नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फियरलेस फाइनेंस विद अमित में। साथियों, जरा सोचिए, अगर कल अचानक आपको अस्पताल जाना पड़ जाए और बिल आपके हाथ में आते ही पैरों तले जमीन खिसक जाए, क्या आप तैयार हैं? दिल की सर्जरी का खर्चा 3 लाख से लेकर के 10 लाख तक पहुंच सकता है। और सच मानिए, इतनी बचत एकदम से निकालना आसान नहीं होता है। इसलिए आज हम बात करेंगे उस ढाल जो बीमारी के वक्त आपके पैसे को बचाती है, हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस तो सिर्फ पैसों की बर्बादी होती है, तो यह वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। आपका नजरिया बदल जाएगा। सीधी भाषा में कहें तो हेल्थ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप थोड़ी सी प्रीमियम भरते हैं या छोटी सी राशि भरते हैं। उसके बदले में कंपनी आपके अस्पताल के सभी बड़े खर्चे को उठाती है। मतलब, आप भर्ती होते हैं अस्पताल में तो पूरा बिल आपको देना नहीं पड़ता है। बीमा कंपनी उसको कवर करती है। एक छोटा सा कहानी बताता। रमेश जी मिडिल क्लास परिवार से, उनके 2 बच्चे। पिछले साल उनकी पत्नी की सर्जरी हुई। बिल आया 4,50,000 का। अगर उनके पास बीमा न होता तो उन्हें गहने बेचने पड़ते। मगर बीमा की वजह से उन्हें सिर्फ 10,000 रुपये का खर्चा पड़ा। बाकी सब कंपनी ने ही दे दिया। उस दिन से उनको बीमा पर बहुत गहरा भरोसा है। अब आपके मन में सवाल अब भी उठ रहा होगा कि बीमा लेना आखिर जरूरी ही क्यों है। सबसे पहला, इलाज का खर्च हर साल तेजी से बढ़ रहा है। आज की 50,000 की सर्जरी कल 5 लाख तक हो सकती है। कहाँ से लाएंगे? आपकी जमा पूंजी और निवेश बिगड़ सकते हैं। घर बनाने की बचत, बच्चों की पढ़ाई के लिए बचत, रिटायरमेंट के लिए जो बचत की है, वह एक ही बीमारी में झटका से खत्म हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मन की शांति। अस्पताल के गेट पर खड़ा होकर के बिल की चिंता करने से अच्छा है कि पहले से अस्वस्थ रहे कि खर्चा कवर होगा। सोचिए, अगर बीमा ना हो और आपको 3 दिन आईसीयू में रहना पड़े, तो बिल सुनते ही आपका तो स्ट्रेचर का जरूरत पड़ जाएगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, यह काम कैसे करता है? आइए समझते हैं। मान लीजिए कि आपने 5 लाख का एक बीमा लिया है। अगर आप बीमा कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, तो कैशलेस इलाज होता है। मतलब आपको जेब से कुछ भी पैसा देना नहीं पड़ता है। अगर आपका कंपनी का नेटवर्क हॉस्पिटल में आप भर्ती नहीं होते हैं, तो आपको पहले हॉस्पिटल को पैसा भरने पड़ते हैं। उसके बाद आप कंपनी के साथ क्लेम करके पैसा वापस ले सकते हैं। और एक कहानी बताते हैं। सीता जी एक टीचर हैं। उन्हें 5 लाख का उन्होंने बीमा लिया था। उनको डेंगू हो गया और 1,20,000 रुपया का बिल आया। अस्पताल ने कैशलेस इलाज कर दिया। सीता जी घर लौटते वक्त बोल रही थी कि अगर बीमा ना होता तो आज हम कर्ज लेने पड़ते। मगर अब भी बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रांतियां हैं, गलतफहमियां हैं। सबसे पहली गलतफहमी है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो जवान हूँ। सच्चाई ये है कि आजकल जवान लोगों को ही सबसे ज्यादा तनाव और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के शिकार है। भ्रांति नंबर 2, मेरे कंपनी का बीमा तो है, मुझे और क्यों चाहिए? सच्चाई ये है कि कंपनी का बीमा नौकरी बदलते ही खत्म हो जाता है। भ्रांति नंबर 3, बीमा लेने से पैसे बर्बाद होते हैं। मगर सच्चाई ये है, बिल्कुल नहीं। बीमा बर्बादी नहीं, सुरक्षा है। जैसे आप हेलमेट पहनते हैं, क्या हेलमेट पहन करके आपको लगता है कि हमने हेलमेट खरीद करके पैसे को बर्बाद किया? नहीं, दुर्घटना में वही जान बचाता है, तो बीमा भी आपके पैसे को बचाता है। आप बताइए, हेलमेट जरूरी है या वो बेकार का चीज है? वही हाल बीमा का भी है। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ एक कागज नहीं होता है, यह एक सुरक्षा जाल है। यह आपको और आपके परिवार को उस मुसीबत से बचाता है जो अचानक बीमारी के साथ आ सकती है। और याद रखिए, बीमारी कभी सूचना देकर के नहीं आती है। इसलिए फैसला आज ही करना है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पहले आपको लगता था कि हेल्थ इंश्योरेंस उबाऊ विषय है, तो अब समझ गए होंगे यह जीवन की सबसे जरूरी निर्णयों में से एक है। आप कमेंट में जरूर लिखिए कि आपके अनुसार बीमा लेने का सही उम्र क्या है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि
आपके मित्र और परिवार भी सुरक्षित हो सके। और हाँ, अगले वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस का कौन-सा लेना चाहिए और पॉलिसी चुनते वक़्त किन जालों से बचना चाहिए। तो दोस्तों, आपने यह वीडियो पेशेंस के साथ अंत तक देखा। इसका मतलब है कि आपने वित्तीय स्वतंत्रता की ओर पहला कदम बढ़ा लिया है। धन्यवाद।